Hello friends, I am come back with English language proficiency and pedagogy। मैं आपके लिए BSTC फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। यूनिट फर्स्ट से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल दैट डिपेंड ऑन। इसका मतलब है सुनना और सुनने के दो अर्थ हैं। स्पीक सुनना और बोलने के प्राइमरी स्किल है जो डिपेंड किस पर करते हैं। इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास स्कूल, इन्वायरमेंट, टीचर और पेरेंट्स। तो स्कूल, ऑब्जेक्ट, टीचर, एनवायरनमेंट और पेरेंट, मतलब सुनना और बोलना किस पर डिपेंड है। तो इसका हम आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर होगा सी, इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स डिपेंडेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। भाषाई लेखन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट राइटिंग होगा। क्या होगा? स्क्रिप्ट राइटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ए गुड लिस्टनर कैन, एक अच्छा लिस्टनर या सुनने वाले के गुण हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, डिस्टिंग्विश साउंड ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग, ऑल द अबव। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? तीसरा में हमें ऑल द अबव करना है, क्योंकि इसमें रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड भी डिपेंड करता है लिस्टनर, एक गुड लिस्टनर के लिए। और अंडरस्टैंड मीनिंग, समझने का, सेंटेंस के प्रत्येक मीनिंग को अंडरस्टैंड करना भी एक गुड लिस्टनर का गुण है। और मदर टंग यानी मातृभाषा, इंग्लिश को मातृभाषा के साउंड से कनेक्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए बिगिनर कम्स टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एक प्रारंभ करने वाला बच्चा जब पहले शुरुआत में स्कूल आता है तो क्या होता है? ही हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ही हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ द मदर टंग, ही हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फैशन, ही हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ टीवी। इसमें क्या उसको ऊपर किस बातों का प्रभाव पड़ेगा? मातृभाषा का पड़ेगा, आधुनिक फैशन का पड़ेगा, टेलीविज़न का पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदर टंग, क्योंकि वो स्कूल में पहली बार आएगा तो मातृभाषा को साथ में लेकर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन है, द बिगिनर शुड ही गिवन। बिगिनर क्या गिव करेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ लिस्टनिंग इंग्लिश साउंड, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेंडिंग मैसेज फॉर हिज हर फैमिली, opportunity of making friends, opportunity of wandering in the campus। सो 5वें का करेक्ट आंसर होगा opportunity of listening English sound। बिगिनर शुड ही गिवन, बिगिनर क्या गिव करेगा? listening English sound। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट ट्रेनिंग दैट a beginner नीड फॉर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज। इसका मीन्स हुआ फर्स्ट और फॉरमोस्ट ट्रेनिंग दैट है बिगिनर नीड फॉर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। एक बिगिनर जो नई भाषा सीख रहा है उसके ट्रेनिंग में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो क्वेश्चन 6 है, जिसमें आई ट्रेनिंग, आँखों की ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग, कान की ट्रेनिंग, माउथ ट्रेनिंग, मुख ट्रेनिंग, स्पीच भाषण ट्रेनिंग। तो इसमें किस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? तो क्वेश्चन 6 में हमारा करेक्ट आंसर होगा ईयर ट्रेनिंग, सुनने की क्षमता की प्रशिक्षण देना। इसकी ज़रूरत होगी एक बिगिनर को। क्वेश्चन 7 है, डेवलपमेंट ऑफ लिस्टनिंग स्किल इंक्रीज बाय द यूज़ ऑफ। किसके प्रयोग से हमारे अंदर डेवलप होगी लिस्टन स्किलिंग, सुनने की स्किल, कौशल इंक्रीज होगा हमारे अंदर? किसके यूज से? लिंगोफोन, हेडफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन में हमारे ऑल द अबव होगा, बिकॉज हम में अंदर लिस्टनिंग स्किल है जो इंक्रीज़ होने के लिए हम लिंगोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो या टेप रिकॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा लिस्टनिंग स्किल इंक्रीज़ होगा। अगला क्वेश्चन है, द लिस्टनिंग मटेरियल शुड बी। द लिस्टनिंग मटेरियल शुड बी, सुनने के मटेरियल हो सकते हैं सिंपल एंड क्लियर, करेक्ट एंड इंटरेस्टिंग, ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड, ऑल द अबव।
क्वेश्चन 8 में ऑल द अबव क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लिस्टनिंग का जो भी मटेरियल है वो सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, ग्रेडेड एंड सिलेक्टेड होना चाहिए, करेक्ट और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। क्वेश्चन 9, रिसिटेशन ऑफ सॉन्ग्स एंड राइम्स हेल्प्स इन रिमूविंग। रिसिटेशन ऑफ सॉन्ग्स एंड राइम्स हेल्प्स इन रिमूविंग। सॉन्ग्स और राइम्स, राइम यानी रिदम, गति, तालमयता, तारतम्यता। सॉन्ग गीत की तारतम्यता हमारे लिए हेल्प करती हैं रिमूव किसके लिए। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा डी, ऑल द अबव, बिकॉज इसमें हमने देखा है No text found at that location. No text found at that location. No. क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव, बिकॉज इसमें सेंस भी होगा, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज भी होगा, हेजिटेशन भी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल द अबव। सो हम अगले पेज पर चलते हैं। यूनिट फर्स्ट का 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय लिस्टनिंग। लिस्टनिंग सुनने का क्या मीन्स है। प्रोड्यूसिंग साउंड, रिसीविंग साउंड, फंक्शन टुगेदर, सेंडिंग मैसेज। मतलब लिस्टनिंग का मीन किस चीज़ से लिया जाता है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मीन्स है। तो 10वें में हमारा रिसीविंग साउंड होना चाहिए अच्छा, ये मीन्स करता है रिसीविंग साउंड अच्छा होना चाहिए। लिस्टनिंग का मतलब कोई भी चीज़ को रिसीव कर सके अच्छे से, वो लिस्टन हुआ। क्या हुआ, लिस्टन मीन्स अच्छे से रिसीव करना। अगला क्वेश्चन है 11th, लिस्टनिंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज बिकॉज। सुनना किसी भी नई भाषा सीखने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि द लर्नर कैन रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड। नंबर 2, ही कैन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नंबर 3, ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रीस, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, ऑल द अबव। तो हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल द अबव, बिकॉज एक लर्नर के लिए रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड, ही कैन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, all are compulsory। अगला हमारा क्वेश्चन में बार बार देखते हैं, लिस्टनिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन मीन्स। समझ, कॉम्प्रिहेंशन, समझ का अर्थ क्या लेते हैं। लिस्टनिंग सुनकर, सुनने के साथ समझने का अर्थ क्या है। क्वेश्चन बार बार ये कहता है कि लिस्टनिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, समझ के साथ सुनने का मीन क्या है। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज़। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज़। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। ऑप्शन सी, इनहेंसिंग रीडिंग एंड राइटिंग, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12वें में हमारा ऑप्शन राइट होगा ए, बिकॉज इसका मीन है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडिया, व्यक्त विचारों को अच्छे से समझना ही इसका अर्थ है, मीनिंग के साथ समझना ही इसका अर्थ। क्वेश्चन 13, स्मॉल सॉन्ग्स पोइम्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन आर नाउन एज। छोटे बच्चों के लिए छोटी कविताएं, पोइम्स, सॉन्ग्स का लिटिल चिल्ड्रन आर नाउन किस नाम से जाने जाते हैं। तो हम 13 में हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, रिदम, राइम्स। क्या कहते हैं हम छोटे बच्चों की कविताओं को, छोटी छोटी कविताओं को राइम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिविटी प्रोग्राम शुड बी। एक्टिविटी प्रोग्राम शुड बी 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड, क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड एंड अकॉर्डिंग टू मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की शारीरिक और मानसिक
उम्र के हिसाब से एक्टिविटी प्रोग्राम शुड बी रजिस्टर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एडोप्टेड मेथड अप्रोच टेक्निक्स शुड बी। एडोप्टेड मेथड है, अप्रोच है, टेक्निक्स शुड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above because based on psychology principles, based on pedagogical principle, based on interest of child, क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि और पेडागोजिकल प्रिंसिपल सिद्धांत, साइकोलॉजिकल सिद्धांत सभी बहुत मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर इफेक्ट पड़ता है। मतलब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, पेडागोजिकल प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है, इसलिए इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन है, व्हेन वी लिस्टन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज इट इज़ कॉल्ड। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, किसी भी विशेष उद्देश्य के बिना, विदाउट एनी पर्पज इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? कैसेस लिस्टनिंग, फोकस्ड लिस्टनिंग, लिस्टनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, नन ऑफ द अबव। ये क्या कहलाएगा? मतलब अगर हम किसी चीज़ को विदाउट पर्टिकुलर पर्पज़ के सुनते हैं, वो चीज़ इंग्लिश में क्या कहलाएगी? कैजुअल लिस्टनिंग। क्या कहलाएगी? कैजुअल लिस्टनिंग। करेक्ट आंसर होगा ए 16वें में। तो हम 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्स ऑफ स्पीकिंग इज, बोलने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? एम्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इसमें है नंबर 1 ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड, अच्छे आवाज़ का उत्पादन, डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, बोलने के अच्छे मैनर गुण, कल्टीवेशन ऑफ ऑडिएबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनक्शन, ऑल द अबव। 17वें क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा, ऑल द अबव, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड, डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, कल्टीवेशन ऑफ ऑडिएबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनक्शन, इसके लिए ऑल ऑफ अबव होगा बिकॉज 17वें में। और इसी के साथ हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में। कोठारी कमीशन कैम्प, कोठारी कमीशन शिक्षा में भाषाओं को, लिंगुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उठाया गया कमीशन है, निर्मित कमीशन है, जिस कमीशन की आना इंडिया में हुआ 1964 में। फ्रेंड्स, कब आया कोठारी कमीशन? 1964 ने, जिसने बहुलिंगुअल, बाइलिंगुअल को परिभाषित किया और भाषा वरीयता के आधार पर क्या किया? इन्होंने भाषा को वरीयता दी, 2 भाषा वरीयता एंड एक लोकल लैंग्वेज को वरीयता दी। के साथ यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं और यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन प्रोवाइड, रोल प्ले और ड्रामा प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? प्रोवाइड हमें एंटरटेनमेंट, जॉयफुल लर्निंग, रुचिपूर्ण सीख है, मनोरंजन है, डेवलपमेंट ऑफ लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, हमारे अंदर विकसित करता है लिस्टन करने की और स्पीक करने की कौशल। इसमें लिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ अबव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रीडिंग, इनमें से कौन सा एक प्रकार है रीडिंग का, पढ़ने का? लाउड रीडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग, ऑल द अबव। इनमें से कौन सा एक पढ़ने का प्रकार है? ऑल द अबव, क्योंकि ये सारे ही पढ़ने के प्रकार हैं फ्रेंड्स। क्या है? लाउड रीडिंग भी कर सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं, स्किमिंग भी कर सकते हैं, ये सभी रीडिंग के टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रीडिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप्स ऑफ रीडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप्स ऑफ रीडिंग, कौन सा प्रकार हैं जो नीचे दिए गए में कौन सा ऐसा चीज़ है, प्रकार हैं जो बिलोंग नहीं करता है रीडिंग के टाइप से? इंटेंसिव रीडिंग, ट्रांसलेशन, एक्सटेंसिव रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। सो थर्ड में क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीन रीडिंग नहीं होता है, ट्रांसलेशन मीन अनुवाद होता है। इंटेंसिव रीडिंग हो सकती है, एक्सटेंसिव रीडिंग हो सकती है, साइलेंट रीडिंग हो सकती है, लेकिन ट्रांसलेशन का मीन रीडिंग नहीं है, ट्रांसलेशन का मीन अनुवाद है। रीडिंग स्किल्स आर स्किमिंग, स्कैनिंग, स्पीड रीडिंग। सो ऑल द अबव इसका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। चौथे में इसका आंसर होगा ऑल द अबव, बिकॉज स्किमिंग, स्पीड रीडिंग एंड स्कैनिंग सभी रीडिंग स्किल के प्रकार हैं। सो फ्रेंड्स, अगले वाले 5वें क्वेश्चन में चलते हैं।
साइलेंट रीडिंग emphasizes इंटोनेशन, वर्ड स्ट्रेस, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा मीनिंग। साइलेंट रीडिंग का मीन है मीनिंग। साइलेंट रीडिंग को हम अर्थपूर्ण रीडिंग कह सकते हैं, अर्थात हम साइलेंट रहकर जब होठों के अंदर अंदर रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग में हम किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ का अच्छे से मीन्स अर्थ निकाल पाते हैं। क्वेश्चन सिक्स्थ, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज। भाषा शिक्षण का एक प्रभावी अर्थ क्या है? सबसे प्रभावी, टॉकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सिंगिंग। भाषा शिक्षण का प्रभावी अर्थ है टॉकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, सिंगिंग। सो क्वेश्चन सिक्स का आंसर होगा टॉकिंग। भाषाई शिक्षण का प्रभावी अर्थ है टॉकिंग। क्वेश्चन सेवंथ में चलते हैं। थ्रू रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी इज। थ्रू रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता, पढ़ने में प्रवीणता का एक प्रकार है। एक्सपेंडेड, लेसन्स, डिक्रीजेड, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन सेवंथ में आंसर होगा ए, एक्सपेंडेड। क्वेश्चन 8 में चलते हैं। मिन्यूट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड। टेक्स्ट की डिटेल्ड स्टडी क्या कहलाएगी? ऑप्शन है एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्पीच रीडिंग, स्किमिंग। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा बी, क्या होगा? इंटेंसिव रीडिंग होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 में इंटेंसिव रीडिंग को ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 9, इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड। इंटेंसिव रीडिंग को क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन 9 का आंसर होगा सी, डिटेल्ड स्टडी। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही तो अभी पढ़ा है। डिटेल्ड स्टडी मीन्स इंटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड। साइलेंट, चुप्पी वाली रीडिंग को क्या कहेंगे? इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्पीड रीडिंग, नन ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन में आंसर होगा एक्सटेंसिव रीडिंग। साइलेंट रीडिंग और रैपिड रीडिंग को हम कहेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन 11th को देखते हैं। स्पीड रीडिंग गिव्स राइज टू। स्पीड, गतिमय अध्ययन हमें क्या देता है, क्या प्रदान करता है? राइज क्या? इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड, लोकेटिंग क्विकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड। स्पीड रीडिंग से हमें क्या मिलता है? इम्प्रूव होता है हमारा रीडिंग स्पीड। क्वेश्चन 12th में चलते हैं। स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू। स्कैनिंग का ज़्यादा महत्व कहाँ है? एग्जीक्यूटिव में है, प्रोफेसर्स में है, एडमिनिस्ट्रेटर में है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12 का भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्कैनिंग का महत्व सभी जगह है। एडमिनिस्ट्रेटिव में देख लो, एग्जीक्यूटिव में देख लो, प्रोफेसर्स में देख लो। सो क्वेश्चन 13 में है। इम्पोर्टेंट इन रीडिंग टाइम एज वेल एज इन कॉम्प्रिहेंशन टाइम कैन इजीली बी calculated by the help of observation, picture chart, diagram, speed chart। इसमें क्या पूछा गया है? इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग टाइम्स एज वेल एज इन कॉम्प्रिहेंशन, समझ पूर्वक समय के साथ इम्प्रूवमेंट करना है रीडिंग को। तो क्वेश्चन 13 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीड चार्ट। क्या होगा? ऑप्शन सी, स्पीड चार्ट। क्वेश्चन 14, द क्लासरूम नीड्स टू प्रोवाइड। द क्लासरूम नीड्स टू प्रोवाइड, क्लासरूम क्या प्रदान करते हैं, किसकी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं? ए प्रिंटेड एनवायरनमेंट, डिस्प्लेइंग चार्ट्स, वर्क ऑर्गेनाइजिंग नोटिस, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14वें का डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज क्लासरूम हमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्रोवाइड करवाता है। डिस्प्लेइंग चार्ट्स हो सकता है, वर्क ऑर्गेनाइजिंग नोटिस हो सकता है, एनवायरनमेंट भी एक अच्छा खासा उपलब्ध करवा सकता है क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 15, द पैसेज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हिस्टोरिकल प्लेस हिल स्टेशन इट्स इज कॉल्ड। हिल स्टेशन है, हिस्टोरिकल पैलेस है, उनसे जुड़े हुए पैसेज हमें क्या बताते हैं? ए कॉन्स्ट्रक्टिव पैसेज हो सकता है क्या? ए शॉर्ट पोइम हो सकती हैं, डेस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है, नन ऑफ द अबव। 15th के आंसर में होगा बी, ए डेस्क्रिप्टिव पैसेज होता है।
वो पैसेज का प्रकार जिसमें हमें किसी हिस्टोरिकल प्लेस, हिल स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, वो एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। द पैसेज रिलेटेड टू द नरेशन ऑफ एन इवेंट एक्सपेंडेशन इट्स इज कॉल्ड। एक वो पैसेज जो संबंधित हैं इवेंट से, एक्सपेडिशन से, आदि से, उस पैसेज को हम क्या कहेंगे? नैरेटिव पैसेज। 16वें का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17। रीडिंग सेव्स टाइम। कौन सी रीडिंग हमारा समय बचाती है? लाउड रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। 17वें का आंसर होगा डी, साइलेंट रीडिंग। बिकॉज साइलेंट रीडिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में हम किसी भी पैसेज को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना किसी अन्य प्रकार से नहीं। क्वेश्चन 18 नेक्स्ट। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, स्पीच। इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है टेक्स्ट का? वो फ्रेंड्स है इसका आंसर डी, स्पीच। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, स्पीच। सो इसी के साथ हमारे सभी यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप्स कंप्लीट होता है। आगे इसी तरह के वीडियो चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स, लाइक्स एंड करते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, बिकॉज़ आपके फ्रेंड्स के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।